स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफ़ी ही मज़ेदार क्लास चलने वाली है। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उनको चेकआउट करो, तभी इस वीडियो को देखना, तभी ज़्यादा बेटर समझ आएगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट भी ना करते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए हमारे पास एक ही क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन फर्स्ट जुलाई 2010 यानी कि 1/7/2010 मुकेश परचेस प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹18,000 कि 1/7/2010 को मुकेश ने एक प्लांट और मशीनरी खरीदी जिसकी कीमत थी 80,000 रुपये। और फिर 1/1/2011 यानी कि 1 जनवरी 2011 को ही परचेस एन अनदर मशीन यानी कि अगले साल की शुरुआत में फिर से उसने एक मशीन को खरीदा जिसकी कीमत कितनी थी 15,000। और एंड स्पेंट रुपीज़ 5,000 ऑन इट्स इरेक्शंस एंड इंस्टॉलमेंट्स कि वो जो 15,000 की मशीन खरीदी थी उस पर इंस्टॉलेशंस का और इरेक्शन का थोड़ा बहुत खर्चा लगा 5,000 का। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दी थी कि मशीन को दुकान से खरीद कर घर में लाने तक और उसे चालू करने तक के जितने भी खर्चे होंगे उसी मशीन की कॉस्ट में शामिल होगा। तो यहाँ पे जो हमने दूसरी मशीन खरीदी थी अगले साल की शुरुआत में 15,000 वाली जो हमने ये मशीन खरीदी थी, इस पे 5,000 रुपये और खर्चे हुए अलग से, तो मशीन की कीमत हो गई 20,000 रुपये। ठीक है। फिर देखिए 30/6/2012 यानी कि अगले साल की छठे महीने में ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ मशीन कि एक मशीन का हिस्सा बेच दिया जो कि था 18,000 रुपये का, और विच वाज परचेस यानी कि वो परचेस करा था 30,000 रुपये का 1/7/2010 यानी कि जो हमने 2010 में ये जो मशीन खरीदी थी ना 80,000 की, इसी में वो 30,000 का भी था एक हिस्सा जो कि हमने 2012 में बेच दिया। फिर लिखा आ रहा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कि डेप्रिसिएशन हमें 10% पर एनम लगाना है, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। ठीक है। शो मशीनरी अकाउंट अप टू 2012। तो देखिए क्वेश्चन हल्का फुल्का क्लियर हुआ होगा, इसको हम लोग फटाफट से समझते हैं एक बारी फिर से। देखिए ये देखिए दरअसल सबसे पहले देखिए हमने 1/7/2010 को एक मशीन खरीदी। तो देखिए 1/7/2010 को हमने एक मशीन परचेस करी जिसकी कीमत कितनी थी 80,000 रुपये थी। 80,000 और कोई उस पर इंस्टॉलेशन का खर्चा नहीं था, तो टोटल हो गई हमारी 80,000 की एक मशीन। ठीक है। वो हमने खरीदी थी 2010 में और हमें बोला है मशीन अकाउंट बनाना है 2012 तक का। तो देखिए 2011 की शुरुआत में ऑन 1/1/2011 यानी कि 2011 की शुरुआत में ही परचेस एन अनदर मशीनरी। तो देखिए 1 जनवरी 2011 को एक और मशीनरी परचेस करी जिसकी कीमत थी कितनी 5,000 रुपये, और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन का भी खर्चा था, और इंस्टॉलेशन का भी खर्चा उसी की मशीन में ही शामिल होगा। तो यहाँ पे वो आ गया। तो हमारी मशीन की कीमत कितनी हो गई फिर 20,000 रुपये हो गई। ये ध्यान में रखना, मशीन की कीमत 20,000 रुपये हो गई। ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रखा है कि 1/7/2010 30/6/2012 यानी कि 2012 के छठे महीने में देखिए एक मशीन का पार्ट बेच दिया जो कि हमने जनवरी में ख़रीदा था, मतलब 2010 में ख़रीदा था। यानी कि हमने जो मशीन बेचा है ना देखिए 2012 में, जिसकी कीमत आज के समय थी 18,000, और ये हमने ख़रीदा था कब 2010 में। ये ख़रीदा था कब 2010 में, और उसकी कीमत आज के समय थी 18,000, वो हमने बेच दिया। ठीक है। तो अब हमें मशीनरी अकाउंट शो करना है। अब देखिए हल्का फुल्का सा हमारा रफ वर्क हो गया। अब देखते हैं मशीन अकाउंट हम लोग फटाफट से कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा मशीन अकाउंट का तो फॉर्मेट सिंपल है।
अब देखिए, जब भी हम लोग मशीन वगैरह ख़रीदते हैं तो हम लोग इस साइड लिखते हैं डेट सबसे पहला कि कब खरीदी थी। तो 1/7/2011 को हमने एक मशीन खरीदी थी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट की, ये फर्स्ट मशीन है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कितने की खरीदी थी, 80,000 रुपये की। कितने की खरीदी थी, 80,000 रुपये की। और फिर पहले साल में तो कुछ हुआ नहीं, पहले साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे कितना, 10% लगाएंगे, और वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो अब देखिए हमारा जो यहाँ पे ईयर क्लोज होगा ना, वो हर साल दिसंबर में क्लोज होगा, हर साल दिसंबर के लास्ट में क्लोज होगा। तो हमने देखिए मशीन तो खरीदी है एक साथ, यानी कि 1 जुलाई को हमने मशीन खरीदी है, तो कितना यूज़ करा हमने, काउंट करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि हमने 6 महीने ही तो मशीन को यूज़ करा, क्योंकि हमने जुलाई में ख़रीदा और दिसंबर में हमारा ईयर क्लोज हो जाएगा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ कितने महीने यूज़ करा इस मशीन को, 6 महीने यूज़ करा, तो डेप्रिसिएशन भी 6 ही महीने का लगेगा। तो 80,000 का 10% कितना निकलेगा, क्योंकि हमें 10% चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, तो 80,000 का 10% हमारा 8,000 आएगा। 8,000 ही तो आएगा ना। और फिर हमने 6 महीने यूज़ करा, तो 8,000 का 6 महीने के लिए निकालो, क्योंकि 8,000 जो निकलेगा वो पूरे साल का निकलेगा, फिर हमें उसे 6 महीने का निकालना होगा, तो वो आ जाएगा हमारा 4,000। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जितना हमने मशीन यूज़ करा सिर्फ और सिर्फ हम उतने का ही डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करेंगे। हमने मशीन पूरे साल यूज़ नहीं करा, हमने सिर्फ मशीन 6 महीने यूज़ करा, इसीलिए डेप्रिसिएशन भी 6 ही महीने लगेगा। और अब देखिए फिर हम इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। देखिए बैलेंस करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस CD, जिस साइड ज़्यादा रहती है उसको फिर कम वाली साइड से माइनस कर देते हैं ना, तो हमारा आ गया बाय बैलेंस CD 76,000। अब ये जो बैलेंस CD आया ये हमारा 2010 का बैलेंस आया था ना, 2010 का बैलेंस आया था। यहाँ पे देखिए ये 2010 है, इसको 10 कर लेना, 2010, ठीक है। तो अब इस बैलेंस को हमें नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करना होगा, है ना। तो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल करते हैं, नेक्स्ट ईयर की यहाँ पे डेट डालेंगे 1/1/2011, क्योंकि पिछली थी 1/7/2010, तो नेक्स्ट ईयर आ गया हमारा। फिर नेक्स्ट ईयर में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD और यही 76,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखना, अब दूसरे साल में हमारे साथ एक और ट्रांजैक्शन हुई थी कि हमने एक और मशीन खरीदी थी, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि एक और मशीन खरीदी, ठीक है। वो मशीन कितने की खरीदी थी भाई, 20,000 रुपये की खरीदी थी, वो भी साल की शुरुआत में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या साल भर कुछ नहीं हुआ था हमारे साथ, तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन दोनों मशीन पर लगेगा और वो भी पूरे साल लगेगा, क्योंकि पुरानी मशीन तो हमने अब पूरे साल ही यूज़ करी होगी और जो नई खरीदी है वो भी हमने साल की एकदम शुरुआत में खरीदी थी, तो अब पूरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा। वो भी कितना लगेगा भाई, 10% लगेगा। किस पे लगेगा, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी कि आज की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आज की वैल्यू कितनी है, देखिए सबसे पहले 76,000 है, आज की वैल्यू कितनी है, 76,000 है ना। मशीन फर्स्ट की और मशीन सेकंड की है 20,000, तो दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देखिए 31/12/2011 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन 10,000 ओ 10% लगा देंगे, तो देखिए इतना आ जाएगा टोटल हमारा 9600 आ जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस CD निकालेंगे, 76,000 में से 7600 गया, 68,400 फर्स्ट मशीन का बैलेंस, फिर 20,000 में से 2,000 गया, 18,000 सेकंड मशीन का बैलेंस। फिर इनका टोटल यहाँ पे लिख देंगे, और इन दोनों का टोटल यहाँ पर लिख देंगे, या फिर अगर आप इसमें से ये भी माइनस कर देंगे तो भी आपका बैलेंस आ जाएगा। तो ठीक है, अब इस बैलेंस को हमें नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करना है, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 1/1/2012 और बाय बैलेंस CD को हम लोग यहाँ पर टू बैलेंस BD कर देंगे और उस मशीन का वही बैलेंस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इस साल काफ़ी कुछ हुआ। देखिए सबसे पहला हमारे पास जो एक मशीन थी हमने उसे बेच दिया था, कितने रुपए में, 18,000 रुपये में बेच दिया था ना। तो अब जब आप लोगों ने अगर मेरी पिछली क्लास देखी हो
तो बढ़िया बात है, वरना मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ एक बारी कि जब भी मशीन को सोल्ड करा जाता है तो हमें तीन चीज़ को ध्यान में रखना होता है, एक डेप्रिसिएशन, एक बैंक बैलेंस और एक आपका प्रॉफिट या फिर लॉस। ये तीन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये चीज़ आप लोग हमेशा ही याद रखना, क्योंकि क्या क्या चीज़, डेप्रिसिएशन, बैंक बैलेंस और प्रॉफिट और लॉस। तो हमने मशीन को बेचा 18,000, जो कि हमने खरीदा था यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पर ख़रीदा था 30,000 रुपये का था। यानी कि 1/7/2010 को जो हमने 80,000 रुपये की मशीन खरीदी थी ना, उसी में एक 30,000 का भी था, एक 30,000 का भी था, जिसकी आज की कीमत ना इस 68,400 के अंदर छुपी हुई है और हमने 18,000 में बेच दिया। तो सबसे पहले हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि उसकी आज की कीमत कितनी थी, ये तो हमें मालूम होना चाहिए भाई। शुरुआत में तो 30,000 की थी, लेकिन आज के समय इसके अंदर कितने की है ये हमें तो दिख नहीं रहा है, तो हमें इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको पिछले क्लासेस में 2 तरीके बताए थे, चलिए उसी के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहला हमने आज के समय इतनी है, ठीक है, 68,400, इसी के अंदर जो हमने मशीन बेची है उसकी भी कीमत होगी ना इसी के अंदर, तो हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट जो हमने बेच रहे हैं और जो नहीं बेच रहे हैं, है ना, इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो बेचने वाला पार्ट और एक ना बेचने वाला पार्ट। अब समझना मेरी बात को, शुरुआत में टोटल कितनी थी, शुरुआत में आपके पास टोटल मशीन की कीमत थी 80,000 रुपये और उसी के अंदर वो 30,000 भी था, यानी कि 50,000 प्लस 30,000, यही तो हुआ ना, 50,000 प्लस 30,000 और फिर टोटल था 80,000। अब अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, अगर मैं ये देखिए, ये मैंने लिखा 50,000 और ये मैंने लिखा 30,000, टोटल 8,000, ऐसे ही आता है ना रेशियो, हमने 0 से 0 काट दिया और हमारा ये आ गया। और इसका अगर मैं रेशियो निकालूंगा ना तो ये देखिए 3/8। अब जितना मर्जी इसका बैलेंस कम हो जाए या बढ़ जाए, इन दोनों मशीन का जो रेशियो है ना वो इतना ही रहेगा, उन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो हमेशा इतना ही रहेगा, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा था। अब देखिए 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो आज के समय जो इसकी वैल्यू हुई, आज के समय जो 68,400 है, इसका अगर मैं 3/8 कर दूंगा, इसका अगर मैं 3/8 कर दूंगा तो आज के समय उसकी कीमत कितनी थी जो हम मशीन बेच रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा, 25,650। देखिए अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया कैसे हो रहा है तो आप दूसरा तरीका भी ट्राई कर सकते हैं। आप 2010 से चालू करेंगे, 30,000 की मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाते हुए 2012 तक आ जाएंगे तो भी हो जाएगा, वरना ये तरीका ज़्यादा फास्ट है। इसको अगर आपको और समझना है तो आप मेरी पिछली क्लासेस को देख लेना, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 25,650। अब देखिए ये तो था हमारा उस समय की वैल्यू, बट अब इस पे पहले लगेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने 6 महीने और यूज़ करा इस मशीन को, तो हम इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 25,650 का 10% कितना होगा, 25,650 का 10% होगा 2565। ये तो लेकिन पूरे साल का हो गया, तो हमें इसे 6 महीने में निकालना होगा, तो 6/12 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12,082.50। तो हमने उसे राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। फिर अब इसकी कीमत कितनी हो गई, देखिए 24,367 और हमने इसको बेच दिया कितने में, 18,000। तो भाई ज़्यादा की कीमत थी, कम में बेच दिया, हमारा लॉस हो गया। अब देखिए तीनों चीज़ हमें यहाँ पे अब नज़र आ रही होगी, डेप्रिसिएशन, सेल प्राइस और एक लॉस नज़र आ रहा है। अब हमें इसको मशीन अकाउंट के अंदर पुट कर देना है। तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे क्या चीज़, डेप्रिसिएशन कितना लगा हमारा 1283 और बैंक कितने हमने बेचा, मतलब कितने का हमने बेचा मशीन को, भाई 18,000 का। हमारा लॉस भी हो गया था, लॉस कितने का हो गया, 6,367 रुपये का। तो ये 3 काम हमें हमेशा ही करना होगा जब भी हम लोग मशीन को सोल्ड करेंगे। अब देखिए अब तो हमने उसमें से एक 30,000 का हिस्सा बेच दिया, अब हमारे पास थोड़ा तो बच गया होगा, पूरी मशीन थोड़ी ना बेची थी, उसका एक पार्ट बेचा था। तो अगर मैं 68,400 में से जो ये मशीन की आज की वैल्यू थी उसमें से अगर मैं ये 25,650 माइनस कर दूंगा तो जो नहीं बिका वो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट मशीन का, है ना, ये नहीं बिका।
अब हमें इस डेप्रिसिएशन को जो चार्ज करेंगे ना, इस वाले वैल्यू पर करेंगे, ना कि 68,400 पर, क्योंकि वो उसमें से तो हमने बेच दिया, अब हमारे पास इतने का ही तो बचा ना। ठीक है, तो अब देखिए डेप्रिसिएशन अब चार्ज करेंगे। अब साल के आखिरी में आ गए और कुछ तो हुआ नहीं, तो हमने लिखा बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। याद रखना पूरे पे चार्ज नहीं करेंगे, जो बच गया उस पे चार्ज करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 4275, और ये दूसरी मशीन के साथ तो कुछ हुआ नहीं, उस पर आ जाएगा 1800 का। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन इतना आ गया। अब इन मशीन का बैलेंस निकालेंगे, तो ध्यान में रखना, फिर से बता देता हूँ कि जो बच गया अब उसी का तो बैलेंस आएगा ना। तो ये देखिए हमारे पास 42,750 में से 4275 माइनस करेंगे तो हमारा ये बैलेंस आएगा, और फिर 18,000 में से 1800 माइनस करेंगे तो 16,200 आएगा। फिर इनका टोटल कर देंगे। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इनका टोटल करा, ये आ गया हमारा बैलेंस, और फिर इस बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस बीडी। और हमें बोला गया था सिर्फ 2012 तक ही बनाना मशीन अकाउंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वरना वीडियो को रिवाइंड करके देखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।